एक इंजीनियर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिएगा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 29, लासा 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने संख्या पूछा करता था, संख्या गुणनफल पूछा करता था। इसमें संख्याओं का योग पूछा है। सूत्र हमेशा वही रहता है जो मैंने आपको नियम सिखा चुका हूँ, वही नियम लगेंगे सारे सवालों में। कितना भी कठिन हो, कितना भी इजी हो, कैसा भी सवाल हो, नियम वही फॉलो होंगे। ठीक है, तो देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा। तो हमने हमेशा पता तो है नहीं संख्या कौन सी है, पहले हम संख्या पता करेंगे। ठीक है, तब उनको योग निकाले, उन संख्या जो संख्या आ जाएगी तब उनको जोड़ देंगे, तब हमें आंसर मिलेगा। तो हमें एक ही सूत्र पता होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लासा इंटू मासा। तो पहली संख्या पता नहीं है तो हमने मान लिया। हमने आपको बताया कि जो संख्या जो मानते हैं उसमें मासा गुणा कर दिया करना। जैसे ए मान लिया हमने, ठीक है, तो ए में 29 गुणा कर दिया, 29 से पहली संख्या हो गई, गुणा दूसरी संख्या बी मानी तो उसमें भी 29 गुणा कर दिया, 29 भी दूसरी संख्या हो गई, बराबर लासा कितना है 4147 इंटू मासा कितना 29। तो जो 29 से 29 काट दिया, ऐसे काट देते हैं, गुणा में हो तो काट देते हैं, अगर प्लस या माइनस लगा तो नहीं काट पाते। ठीक है, अब इससे ये काटा, ये चला आएगा 143 बार। ठीक है, अगर 29 का डिवाइड 4147 में देंगे तो 143 में चला जाएगा। अब संख्या आ गई ए बी गुणा 143। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम पता कैसे करेंगे जी? देखो, इन संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। ए गुणा बी लिखा है, मतलब ये ऐसा लिखा होता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे इनको 147 के फैक्टर कर देंगे तो इसका फैक्टर हो जाएंगे 11 गुणा 13। 11 गुणा 13 देखो कर लेते हैं। 147 है ना, इसको हमने 11 से काटा तो 11 के 11 बचे कितना, यहाँ से बचेंगे 3। ठीक है, तो ये 13 बार कट गया, तो 11 गुणा 13 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने संख्या बराबर, तो ए बराबर हो गया 11 और बी बराबर हो गया 13। अब जो हमने ये तो संख्या मानी थी, कौन सी मानी थी हमने, 29 ए और 29 बी, ये जो संख्या मानी थी हमने, तो हमने 29 गुणा ए की वैल्यू कितनी आई है 11, 11 कर दो, और बी की वैल्यू कितनी है 13, इन दोनों गुणा कर दो। 11 गुणा करिए 9 बार तो 99 हासिल 9, 11 दूनी 22 और 9 कितना हो गया 31। ठीक है, ऐसे इसमें 13 नमा 117 की 7 हासिल 11, 13 दूनी 26 और 7 कितना हो जाएगा, तो 7 और 3 377। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमें संख्या प्राप्त हो गई 319 और 377। अब इन संख्याओं का योग पूछ रहा, तो योग कर देंगे हम जोड़ना। अगर अंतर पूछता तो माइनस, योग पूछा है तो प्लस, अगर गुणनफल पूछता तो गुणा कर देते, जैसा पूछता उस तरह से हम उसका आंसर देते। इनको हम जोड़ देंगे तो 6 7 और 1 8 9 और 3 3 6 396। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे कि मैं आपको पढ़कर उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन तो जाना कितनी बार पेपरों में आया हुआ है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको, कुछ संख्या भी चेंज नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखो, एक कमरा है, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, लंबाई चौड़ाई होती है कमरे में। ठीक है, और ये चौड़ाई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो फर्श पर कम से कम कितनी टाइलें बिछ जाएंगी? एक कमरा है हमारा, ये कमरा है, इसकी जो नीचे फर्श है इसकी लंबाई चौड़ाई दी है हमें, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, ये कमरा है, मान लीजिएगा रूम है, इसकी जो लंबाई है वो दी है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, जो चौड़ाई है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा है इन पे जो कमरे की जो फर्श है जो, ठीक है, इस पर कम से कम कितनी टाइल्स है लग जाएंगे। तो इसको करने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे, हमें क्षेत्रफल आना चाहिए। ये आयत बन गया तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई।
ये तो सबको पता ही होगा ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ चुके हैं। अब लंबाई कितनी है हमारी 15। अब एक चीज़ और देखना, जब 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, इनको एक ही यूनिट में चेंज कर लो, या मीटर में कर लो या सेंटीमीटर में। ये ध्यान रखना, हमेशा यूनिट में जब चेंज करते हैं छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, बड़ी में कभी चेंज करें। अगर कहीं मिनट आ जाए तो उसको सेकंड में चेंज करेंगे, ना कि सेकंड को मिनट में। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो सेंटीमीटर कितना 1517 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। इस वजह से 15 है ना तो 1517, जब 15 है तो 1500 और 17 है तो 1517, इस तरह से कर दिया। जैसे ये लिखा है 9 तो 900 कर लिया हमने, और जो 2 जोड़ दिया कितने 902 सेंटीमीटर, इस तरह से कर लिया कहने करती जाए। तो ये 1517 लंबाई होगी, चौड़ाई कितनी होगी 902, लंबाई चौड़ाई जो हमने निकाल ली। अब इसकी टाइल से पूछ रहा है कम से कम कितनी टाइल से लग सकती हैं, तो हम सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे, मासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मासा। तो आपको पता ही है मासा कैसे निकालते हैं, मासा कैसे निकालते हैं, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या से भागविधि से निकाल लेते हैं। जब इन दोनों का मासा निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, इन दोनों का मासा आ जाएगा आपका 11। कितना आ जाएगा? मासा आ जाएगा 11। तो जो मासा आया 11 उसका नीचे भाग देते हैं, एक बार लंबाई में देंगे, एक बार चौड़ाई में दांत देंगे। ठीक है, इससे ये काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 22 बार। इससे ये काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 37 बार। इन दोनों गुणा कर लेंगे, तो जो गुणा कैसे करते हैं 37 गुणा 22, 2 बार 7 बार 7 7 दूनी 14, हासिल 1, तो कितने हो गए 6, जो कितने हो गए 14, 14 6 20 और 1 21, हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, तो कितना आएगा 814 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सॉरी टाइल से पूछी ना, टाइल से तो कितनी टाइल से लग जाएगी, तो टाइल्सों की संख्या, टाइलों की संख्या। ठीक है, तो इतनी टाइल्स है 814 टाइल्स इसमें लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमें टाइल्स निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई दी है, उन दोनों मल्टीप्लाई कर लो, या आपको मल्टीप्लाई नहीं करना तो ऐसे रख लो सीधे। अब इन दोनों का मासा निकाल लो, उन मासा को 2 बार लिख लेना और इनसे डिवाइड दे देंगे, और फिर जो संख्या बचती है इन दोनों गुणा कर देंगे, तो इस तरह से टाइल्सों की संख्या पता कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये भी। 17 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 6 8 से भाग देने पर, ठीक है 6 नहीं 7 नहीं, 6 की जगह 7 होगा, 8 जगह 3 4 5 6 7 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में कितना आया है 2 3 4 5 शेष बच रहे। ठीक है, प्रत्येक कंडीशन में इतना इतना शेष बच रहे। यहाँ आएगा संख्या लिख दे रहा हूँ मैं दोबारा। 3 से भाग दें तो देखो 3 से भाग देने पर कितना आना चाहिए 2 शेष बचने चाहिए। 4 से भाग दें तो कितना है 3 शेष बचने चाहिए। 5 से भाग दें तो 4 शेष बचने चाहिए। 6 से भाग दें तो 5 शेष बचने चाहिए, और 7 से भाग दें तो 8 शेष बचने चाहिए। ये कह रहा है संख्या, आपको दिख नहीं रही थी इसलिए दोबारा लिख दिया मैंने वो। ठीक है, तो इनसे भाग देने पर इतना इतना शेष बचना चाहिए। तो शेष फल पर बहुत पूछता है, तो इसको करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, बहुत शॉर्ट तरीका है। देखो गुणज लघुत्तम पूछा है ना, लघुत्तम पूछा है ना, तो लघुत्तम मतलब लास्ट से निकालना है। इन संख्या को लास्ट से निकाल लो, 3 4 5 6, इन संख्या को निकाल लेंगे लासा। ठीक है, और 7 मान लो, चलिए इन संख्या को निकाल लेंगे, पहले हम लासा निकाल लो। तो लासा कैसे निकालते हैं 3 कॉमा ऐसे शॉर्ट में निकाल लेते हैं, 3 4 5 6 और 7 हमने ये लिया, और डाट कर दे रहा हूँ। देखो कैसे करते हैं, 7 से काटा हमने जिससे जल्दी से कट गए, ये 4 ये 5 ये 6 और यहाँ आएगा 1। फिर हमने 6 से काट लिया डायरेक्ट, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ 1 यहाँ 1। फिर हमने ये कितने से काट लिए 4 से, फिर ये 5 थे। इस तरह से मैं डाट कर दिया मैंने। ठीक है, आप लोग भी कर लेना जैसे कर पाओ वैसे, एक एक करके कर लेना आप लोग। वैसे मैंने डाट निकाल दिया, 5 को 20। ठीक है, और 20 में कितने गुणा कर देंगे 7 6 42, 2 का गुणा इसमें किया तो कितने 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, 3 4 5 6 7 इन सब का एलसीएम कितना 840।
अब एलसीएम निकालने के बाद अब एक चीज़ और देखना, अब शेष बच रहा है ना, देखो 3 में से 2 घटाया कितना बचेगा 1, 4 में 3 घटाया तो कितने बचेंगे 1, 5 में तो 4 घटाया कितना बचेगा 1, और 6 में तो 5 घटाया तो कभी 1, और 7 में तो 6 घटाया तो तब भी 1। दो हर किसी में तो 1 बच रहा है, तो समझ लेना एलसीएम निकालने के बाद इस संख्या में से भी तो 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 839, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा कह रहा है, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 6 का भाग चला है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो संख्या 3 अंकों की रहनी चाहिए कम से कम, इससे ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो देखो हमें पता है 3 अंकों की संख्या ये होती है, और बड़ी से बड़ी कितनी होती है 999, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इससे जाएंगे तो 4 अंक बन जाएंगे, क्योंकि 1000 4 अंक को होता है, और 100 से नीचे जाएंगे तो 99। देखो 100 से नीचे जाते हैं तो ये 2 अंक बचेंगे, और इससे ऊपर जाते हैं तो 4 अंक हो जाएंगे। तो हमें इतना पता है सिर्फ 3 अंकों की संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, 100 से लेकर ... 999 तक। अब एक चीज़ और दे रहा है 6 से भी कटनी चाहिए, 6 से विभक्त होनी चाहिए। अब इसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा, नहीं जाएगा। देखो 6 का पता करने क्या है, 2 3, जिसमें 2 का चला जाए और 3 का डिवाइड चला जाए उसमें 6 का जाएगा ना, तो जैसे 2 का चला जाएगा परंतु 3 का नहीं जाएगा, तो ये तो होगी नहीं। अब 2 देखो, इसमें 2 का चला जाएगा, इसमें 3 का चला जाएगा, 2 1 3, ठीक है। इसमें 2 का भी चला जाएगा और 3 का भी चला जाएगा, ठीक है। तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई 102, इसमें 2 का चला जाएगा ना, और 3 का भी चला जाएगा। अब 2 का पता कैसे कर लिया, जिसमें पीछे 2 आ रहा है 2 का चला जाता है। अब 3 कैसे पता कर लिया, इन दोनों जोड़ लो, 3 और 1 कितना हो गया 2 और 1 3, तो 3 का इसमें 2 6 का चला जाएगा, ठीक है। पहली संख्या जो होगी। अब ऐसे पीछे संख्या कौन सी हो सकती है, इसमें 2 का चला जाएगा, नहीं जाएगा। इससे पीछे वापिस कर लेते हैं, 9 9 8 कर लिया, इसमें 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 3 9 9 कितने हो गए 18, ठीक है। 18 और 8 कितने हो जाएंगे 18 और 8 कितने हो जाएंगे 20, और कितने हो जाएंगे 18 8 20 और 6 26, नहीं जाएगा इसमें। तो इससे और वापिस कर लेते हैं, 7 कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितने जाएगा 25, तब भी नहीं जाएगा। तो एक और कम कर लेते हैं, तो यहाँ जाएगा 6। अब चला जाएगा, देखो इसमें 2 का चला जाएगा क्योंकि 6 आ रहा पीछे, 3 का चला जाएगा, 9 9 कितने 18 18 और 6 24, 24 में 3 का चला जाएगा और इसमें 2 का चला जाएगा, तो इसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा। अब हमें संख्या पता चलेगी, पहली संख्या ये है और अंतिम संख्या ये है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछे ऐसा करके 3 अंक कौन सी संख्या है जिसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा, सबसे छोटी संख्या, तो आप ये लगा देना आंसर, ठीक है। अब सबसे बड़ी संख्या पूछे 3 अंकों की जिसमें 6 का, दोस्तों ये आंसर लगा देना, ठीक है। अच्छा आप पूछे हम कितनी संख्या है, हमें कितनी संख्या है, तो देखो पहली संख्या जो हो गई, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मतलब होता है लास्ट लम्ब, यही तो है 996 बराबर। A का मतलब पहली, ये तो पहली संख्या है, तो पहली 102, ठीक है, प्लस n निकालनी है कितनी संख्या है। अब देखो d क्या निकालते हैं, डिफरेंस, पहली संख्या जी हो गई, दूसरी संख्या कितनी हो गई, जहाँ में 6 जोड़ दो, दूसरी हो गई 108, इसमें 2 का चला जाएगा और 3 का हो जाएगा, 6 का चला जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है 6, अंतर तो 6, d का मतलब होता है डिफरेंस, 6 का अंतर तो रहेगा सिंपल सा, क्योंकि 6 से कट रही है सिर्फ, तो देखो अंतर लिख दिया 6 और पहली संख्या 102, अंतिम संख्या 996, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये प्लस की इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो डायरेक्ट कटा दे रहा हूँ, 6 में तो 4 गया तो 2 बचे, और 9 में तो 0 गया तो 9 बचा, 9 में 1 गया तो 8 बचा, 894। अब जो डिवाइड की संख्या जो मल्टीप्लाई में ना, वो इधर आएगा डिवाइड में n-1, इसका इसमें भाग दे देंगे। तो देखो भाग कैसे देंगे, 6 का भाग दिया 8 में, तो एक बार बच्चे कितने 2, 29 हो गया, तो 6 का भाग दिया 29 7 24 56 30 6 24, 4 बार, सॉरी गलत हो गया ना, थोड़ा दिख नहीं रहा है इसलिए दोबारा बेटा से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 14, अब कितना बचा इसमें 29, तो 24 हो गया 5, तो 54 हो गया, 6 निम 54,
ठीक है, 149 बार कट गया तो देखो कैसे लिख देंगे, 149 n-1 बराबर 149, ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया, उधर लिख दिया इसको। अब n बराबर 149, जब माइनस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो n बराबर कितना हो गया 150। इस तरह से तो कितनी संख्या है जो 6 से कट जाएंगी, 3 अंक होंगी, तो 150 संख्या ऐसी हैं, 150 संख्या होंगी 102 से लेकर 9 से 4 के बीच में जो 6 से कट जाएंगे हम, जिसमें 6 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये 6 घंटियाँ क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में, पहली बजती 2, फिर 4 सेकंड में, फिर 6 सेकंड में, फिर 8 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में, फिर 12 सेकंड में, हर इन सेकंडों में के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, 30 मिनट कितनी बार इकट्ठी बज सकती हैं, ये पता करना है। चलिएगा तो इसको कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सभी का एलसीएम निकाल लो, तो कितना होगा एलसीएम 120। ठीक है, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा 120 सेकंड। तो आपको पता है 120 सेकंड कितना मिनट हो जाती हैं, ये 2 मिनट, कितनी हो गई 2 मिनट हो गई। ठीक है, तो ये पूरा 30 मिनट में कितनी हो जाएगी, तो बजनी, तो 30 मिनट में कितनी बार, तो बार बजना, एक साथ बजना, एक साथ बजना। तो कैसे निकालना है इसको, जो 30 मिनट लिखा है ना 30 लिख लिया, अब जो 2 मिनट है इस 2 का भाग दिया और 1 इसमें जोड़ देंगे, तो कितने जाएगा 15 + 1, तो कितना हो जाएगा 16 बार, इससे ये काटा 15 बार। ठीक है, तो एक साथ जो बजेंगी, जो 16 बार बजेंगी 30 मिनट में, आधे घंटे में ये घड़ियाँ आपस में 16 बार बजेंगी एक साथ, आधे घंटे में, आधे घंटा बोल लो या इसको 30 मिनट कह लो, 30 मिनट में ये 16 बार एक साथ बज जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्या है हमें पता नहीं है, उनको अनुपात दिया है 3:5, इनका लासा दे रहा है 300, तो मासा तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में उसमें क्या देता है, मासा देता है, तो मासा देता है तो गुणा कर देते हैं, अगर लासा दिए हुए तो क्या करेंगे, देखो शॉर्ट, एक तो बेस इस तरह बताता हूँ, फिर शॉर्ट से बताऊंगा। हमें पता नहीं है ये संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो हमने एक मान ली, देखो जब कोई संख्या दी ना अनुपात में तो उसमें x मान लिया करना साथ में, पहली संख्या जी हो गई, दूसरी संख्या जी हो गई। अब देखो, अब ये दे रहा है लासा 300, तो इन दोनों का लासा कैसे निकालते हैं, पहले तो जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, और फिर जो बाद में बचता है इन दोनों का लासा कितना हो गया 15, 5 दिया 15, पहले जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, फिर दोनों जो संख्या अंक बचे हैं उसको सारे उतार लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 5 दिया 15, तो लासा कितना दे रहा है इनका 3 से, तो ये हो जाएगा आपका लासा हो गया 15x बराबर 300, तो इससे ये काटा 15 दूनी 30, तो x बराबर कितना हो गया 20, 20 का इसमें गुणा कर दो एक बार, 3 गुणा 20 कितना हो गया 60, पहली संख्या 60, फिर 5 गुणा 20 कितना हो गया 100, जो 2 संख्या आपकी आ गई। अगर शॉर्ट तक निकालना तो कैसे करेंगे, देखो इस संख्या का 3 से हमें एक बार 3 को भाग दे दो, उसमें 100 आ जाएगी, एक बार 300 में 5 को भाग दे दो तो आ जाएगा 60 आ जाएगी। ऐसे डाट करते, जब लासा दिया हो अनुपात में दिया हो तो भाग क्या निकाल लेते हैं, अगर मासा दिया होता है लासा की जगह तो गुणा कर लेते संख्याओं इन अनुपातों का, तो संख्या ज्ञात कर लेते। इस तरह से पूछता है, अगर इन संख्या को योगफल पूछो तो जोड़ देते, गुणनफल पूछता तो गुणा कर देते, अंतर पूछता तो घटा देते। तो इस तरह से आप लोगों के लिए मैंने ये इंपॉर्टेंट, जिसको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोलते हैं, वो लेके आया हूँ, और आप लोग इन क्वेश्चनों का अच्छी तरह से रिवाइज करिएगा और समझिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, क्लियर नहीं हो पाता है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और एक काम जरूर करिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे और वो लोग भी सीख सकें। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ने एक नोटिस जारी कर दिया है। पहले CBT 1 एग्जाम हुआ करता था, अब उसने कह दिया CBT 1 के साथ साथ CBT 2 एग्जाम भी होगा। उसको लेकर बोर्ड में संसद बनी हुई है, कमेटी बन गई हैं, गठित होगी, क्योंकि लोगों ने, बच्चों ने इस पर बहुत बड़ा
कोहराम उठा दिया है, जाम मतलब तबाही मच गई है एक तरह से इसको, इस एग्जाम को लेकर, CBT एग्जाम को लेकर। भाई ये बात भी सच बात है, ये बात सही है कि बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको करना ही था तो पहले नोटिस में लिख देते ना, तो ये बच्चे अभी बेचारे इतना मेहनत करे और फिर ऊपर से सरकार ऐसी तरह से ब्लेम बच्चों के ऊपर, मतलब एक तरह से ये मान लीजिएगा प्रेशर डाल दे, वो झेलने लायक नहीं है, बच्चा कैसे कर पाएगा। तो इस चीज़ को भी समझिएगा और आप भी उन बच्चों के साथ कोऑपरेट करिएगा, उनको भी भाई उनके साथ चलिएगा, जिससे कि आने वाले भविष्य उनको सुधर सके। क्योंकि जो बच्चे 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो समझ सकते हो कितना दुख होता है उन बच्चों को। तो उन बच्चों के साथ मेरी बहुत बड़ी सिंपैथी है, सहानुभूति है। मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं भी सरकार से या अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से जैसे वो होगा वो वैसे मैं एप्लीकेशन अपील डालूंगा कि जो एक एग्जाम था ग्रुप डी के लिए एक ही एग्जाम ही रखे, जिससे कि इन बच्चों को आसानी से नौकरी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। जय हिंद।